बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ का ये दूसरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में मैंने इस सीरीज़ का तारुफ करवाया था। आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम आपको बुनियादी प्रोग्रामिंग बहुत आसान करके बताएंगे। और जो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होती है उसके लिए आपको जो है वो अपने सिस्टम पे किसी भी टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैंने एक ऑनलाइन टूल का आपको हवाला दिया था जिसके लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस टूल का नाम था हैकर रैंक। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग अपना हैकर रैंक पे अकाउंट जो है वो बना लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद जो है वो हम अगले लेक्चर में आपको हैकर रैंक के मुतल्लिक जो है वो गाइडेंस देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो बेशक वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना अकाउंट बना लें, और फिर जो है वो हम आपको आगे लेके चलते हैं। इस टूल का तारुफ करवाते हैं। अ, ये टूल था जिसपे अगर आपने लॉगिन कर लिया हुआ है तो अब दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि आपको किसी प्रॉब्लम का जो है वो लिंक मिल जाता है, जैसे कि आपको ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रही होगी व्यूअर्स आपको। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि मज़ीद आसानी हो जाए। www.hackerrank.com/contest/loop problem solving level 2 ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इस प्रॉब्लम को यूआरएल को जब आप पेस्ट करके एंटर करेंगे तो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम पे ले जाएगा, जैसे कि ये नीचे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसकी हेडिंग है ऊपर फाइंड फैक्टोरियल, और नीचे उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जिसकी मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाता। मैं अगले प्रोग्राम में जब आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो फिर डिटेल्स जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आपने जब ये प्रॉब्लम ओपन कर ली है और इस प्रॉब्लम को आप पढ़ रहे हैं और अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये नीचे जो है, जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एडिटर नज़र आएगा। ये जो ब्लू लाइन आपको लाइट ब्लू कलर की नज़र आ रही है, उम्मीद है आपको भी लाइट ब्लू ही नज़र आ रही होगी। तो इस पे आपने जो है वो कोड लिखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप राइट साइड पे ज़रा तवज्जो दें तो राइट साइड पे ये मिडल में करके लैंग्वेजेस की ऑप्शंस हैं। पाइथन 3 जो लिखा नज़र आ रहा है आपको, उसके नीचे एडा, बैश, सी, क्लोजर, कॉफी स्क्रिप्ट, और इसके नीचे एक लंबी लाइन आपको जो है वो नज़र आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, इस तरह बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं वैसे इस प्रोग्राम में पाइथन को लेके चलूँगा, लेकिन आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद आपने जो है ये जो ब्लू एडिटर में आके लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपने टाइप करना शुरू कर देना है अपने प्रोग्राम को। और ये देखें मैंने इस प्रोग्राम को टाइप किया है। पहली लाइन पे मैंने इनपुट ली है और फिर आगे जो है वो कुछ कैलकुलेशंस की हैं। अभी इसमें आपने नहीं पढ़ना कि ये क्या लिखा है और इसमें क्या हो रहा है, ये हम आगे सीखेंगे डिटेल से। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है, और प्रोग्राम टाइप करने के बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं राइट साइड पे। अगर आप अब दोबारा नीचे की तरफ आएँ तो राइट साइड पे एक जगह लिखा हुआ है रन कोड, और एक जगह लिखा हुआ है सबमिट कोड। ग्रीन में सबमिट कोड है और साथ रन कोड है। तो आपने अल्टीमेटली तो सबमिट कोड करना है, लेकिन अभी आप सबमिट कोड करने से पहले रन कोड करके प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं सबमिशन से पहले ही कि आपका प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। उसके लिए आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट, ये चेक बॉक्स को क्लिक कर दें तो ये आपके पास जो है वो ये स्क्वायर बॉक्स जो है, रेक्टेंगुलर बॉक्स खुल जाता है, जिसमें आप इनपुट दे के तो अपने कोड को रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है वो मैंने 4 इसको जो है वो इनपुट दी है और रन कोड किया है, तो इसने एक एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, देखें नीचे, अगर आप देखें रन टाइम एरर और योर आउटपुट नो रिस्पॉन्स ऑन एसटीडी आउट, और नीचे एरर है। अगर एरर को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है n=int और ब्रैकेट के अंदर आई नट। ये आई नट नहीं था, ये असल में इनपुट था, जो नीचे उसने बताया भी है कि जी आपने शायद जो है वो इनपुट लिखना था।
आप क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे और वापस जाके ये जो पहली लाइन है इसमें ये आई नट जो कि मिस टाइप हो गया, इसको आप इनपुट करेंगे और आप दोबारा आके जो है वो कोड को रन करेंगे। तो ये इस तरह से कोड जो है वो रन हो जाएगा और ये अब आपको आउटपुट नज़र आ रही है 24, जो कि 4 का फैक्टोरियल है। अगर आपको फैक्टोरियल का जो है वो नहीं पता तो आप इसको गूगल कर लें, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि 4 का जवाब जो है वो 24 ही आता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि जी आपका जो है ना प्रोग्राम ठीक चल रहा है, तो अब आप अपने कोड को सबमिट कर सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे सबमिट कोड को और ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस कोड। ठीक है, ये इतनी तसल्ली क्यों कर रहा है, इसकी एक वजह है, वो मैं बाद में आगे चल के आपको तफसीलन बताऊंगा। तो अगर आप वाकई तसल्ली में हैं तो आप फिर सबमिट कोड को दोबारा, ये ग्रीन को या सबमिट माई कोड को क्लिक कर दें, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ये देखें, इसकी बैकएंड पे कुछ टेस्ट केसेस दिए होते हैं, यानी कुछ इनपुट्स होती हैं जिसके अगेंस्ट आउटपुट आपका प्रोग्राम जनरेट करता है। अगर वो इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट मैच कर जाती है तो ये जो ग्रीन कलर में गुड लगे हुए हैं ये आ जाते हैं और ये स्टेटस आ जाता है एक्सेप्टेड का। अगर ये स्टेटस एक्सेप्टेड का आ गया है तो फिर काम ख़त्म हो गया, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आप अगला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं, या अगर आपने और मज़ीद अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो था सक्सेस सिनेरियो। प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये सक्सेस सिनेरियो किस्मत से मिलता है। ज़्यादातर केसेस में जो है वो इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है कि आपका कोई टेस्ट केस गलत हो जाता है, यानी जो आपका प्रोग्राम है वो कुछ इनपुट्स के अगेंस्ट तो सही काम कर रहा है लेकिन कुछ इनपुट्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, तो फिर ये जो टेस्ट केस सही नहीं है वो रेड कलर में आ जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 टेस्ट केसेस ही हों, ये 10 भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन ये कि आपके प्रॉब्लम को सही होने के लिए सारे टेस्ट केसेस को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, रॉन्ग आंसर। अगर आपका स्टेटस रॉन्ग आंसर आ रहा है तो राइट साइड पे नीचे ये जो लिखा हुआ है ना ओपन इन एडिटर, इसको आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये फिर दोबारा वो एडिटर में चला जाएगा जहाँ हमारा कोड लिखा हुआ था, और आप उसको ठीक करने के बाद दोबारा एक दफ़ा चाहें तो अपनी तसल्ली कर लें रन कोड के ज़रिए और फिर सबमिट कर दें। अल्टीमेटली आपने जो है वो इस स्टेट में जाना है जहाँ पे आपके सारा का सारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। अब एक सिचुएशन और होती है कि आपको जो है ना वो प्रॉब्लम की बजाय कॉन्टेस्ट का लिंक मिला होता है। कॉन्टेस्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट में एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और आप उनको बारी बारी जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले जिस प्रॉब्लम को चाहें आप उसको क्लिक करें, ट्राई अगेन को दबाएं और आप जो है वो उस प्रॉब्लम में उसी तरह ही चले जाएंगे जिस तरह से आप लिंक के ज़रिए जाते हैं, और वहाँ जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर आप दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। तो इस तरह से हैकर रैंक के ऊपर जो है वो काम होता है। उम्मीद है आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो अगले प्रोग्राम में आपको प्रोग्रामिंग की डिटेल्स बताते हुए कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो उसमें जो, और फिर हैकर रैंक में एक दो सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।